आज हम डिस्कस करेंगे थाइमस एंड पाइनियल ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थाइमस ग्लैंड की, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो अपर चेस्ट रीजन है वहाँ पर मौजूद है। और इसे समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम भी ले आए हैं, जहाँ पर हम इस रीजन में मौजूद कुछ और जो हमारे ऑर्गन्स ये मौजूद हैं उनको देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये वाला जो एक पाइप सा है जिसे कि ट्रैकिया कहा जाता है, तो ये कहाँ पर मौजूद है? इस ये ट्रैकिया के फ्रंट साइड पे मौजूद है। यानी कि अगर हम पीछे देखें ना, तो ये ट्रैकिया यूं यहाँ पर भी मौजूद होगा, तो ये ट्रैकिया के फ्रंट साइड पर मौजूद हमें नजर आता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो हमें थोड़ा सा ऊपर करके हम देखते हैं तो हमें एक और ग्लैंड नजर आता है जिसे कि थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और यहाँ पर जब हम थाइमस को बड़ा करके इनलार्ज करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसके दो लोब्स मौजूद हैं। जैसे ये वाला जो लोब है इसे राइट लोब कहा जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और लोब जिसे कि लेफ्ट लोब कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये किधर मौजूद है, ये हमारा अपर चेस्ट रीजन, और इसके नीचे को हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर हार्ट यानी कि हमारा दिल नजर आ रहा है। अब अगर हम ये देखें कि ये कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और सिक्रीट कर रहा है, तो ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन। और जो थाइमोसिन है इसका अब हम फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये वो हार्मोन है जो कि टी सेल्स की डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनके मेच्योर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और टी सेल्स जो हैं वो ख़ास किस्म के इम्यून सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं कि ये कौन से सेल्स हैं, ख़ास किस्म के इम्यून सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इम्यूनिटी जो है वो ताकत है जो कि हमें मिलती है बीमारियों से लड़ने के लिए। एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि जो थाइमस ग्लैंड है वो चाइल्डहुड एज में जो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि अपने सामने एक न्यूबॉर्न और एक हम एडल्ट पर्सन का थाइमस ग्लैंड देख रहे हैं। तो न्यूबॉर्न का जो थाइमस ग्लैंड है उसको जब हम एडल्ट के थाइमस के ग्लैंड से कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, मतलब इसके मुकाबले में, और जब बड़ा भी है और ये ज़्यादा एक्टिव भी होता है। और जब कोई इंडिविजुअल या फिर हम कहते हैं कोई पर्सन जो है वो मेच्योर होता है, अपनी प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचता है, प्यूबर्टी कहते हैं बालिग होने को, तो उसके बाद क्या होता है कि इसका जो साइज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर हम इनका एक क्लियर कट डिफरेंस देख रहे हैं कि न्यू बॉर्न में काफ़ी बड़ा और एक्टिव होता है, लेकिन एडल्ट में जो है वो हमें उतना बड़ा और एक्टिव नज़र नहीं आता। अब अगर हम बात करें पाइनियल ग्लैंड की, तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये हमारे ब्रेन का जो एक पार्ट है, ब्रेन के रीजन में मौजूद है। यानी कि अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान डीप डाउन, मतलब उनके दरमियान डीप अंदर करके मौजूद है। ये वाला जो रीजन है ना, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। अगर हम टॉप से देखें ब्रेन को तो हमें दो जो हैं इस तरह के हिस्से नज़र आते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी हमारे जो हैं वो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं हमें दो कलर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि हमें ब्लू और पिंक, ये क्या है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं। और इसको इस रीजन से दरमियान से आधा करके हमने यहाँ पर अपने सामने इस डायग्राम में देखा है। और इसमें भी जो ये वाला रीजन है जिसे कि अब हम बड़ा करके देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद होता है पाइनियल ग्लैंड। और अगर हम हार्मोन की बात करें कि ये जो है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो उस हार्मोन को कहा जाता है मेलाटोनिन, जैसे कि यहाँ पर अब हमने अपने सामने लिखा भी है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है,
तो ये जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है सर्केडियन रिदम्स को। और ये रिदम्स जो है इन्हें बायोलॉजिकल रिदम्स भी कहा जाता है, या फिर हम इन्हें कहते हैं कि स्लीप वेक साइकिल, यानी हमारे सोने और जागने का जो एक साइकिल है 24 आवर्स का, 24 घंटों का, उसे हम जो है वो सर्केडियन रिदम कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये ग्लैंड है और इसका जो हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ से, जो मेलाटोनिन है, वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल कंडीशंस को, यानी कि लाइट और डार्कनेस को, यानी कि हमारी जो आइज़ हैं, हमारी जो आंखें हैं, उनके ज़रिए से हम क्या देखते हैं कि बाहर रोशनी है या अंधेरा है। तो वहाँ से सिग्नल कहाँ पर जाते हैं? हमारे ब्रेन, और हमारे ब्रेन में भी हमारे इस वाले ग्लैंड के पास, जिसे कि पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो साइकिल है वो चलता है, यानी कि बाहर की कंडीशन को सेंस करते हुए हमारे सोने और जागने का एक कंप्लीट साइकिल चलता है, जिसे कि स्लीप एंड वेक साइकिल भी कहा जाता है। और ये कंट्रोल कर रहा होता है ग्लैंड, जिसे कि पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया थाइमस एंड पाइनियल ग्लैंड के बारे में।